आज है अपना डे 1 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए। तो जो मैंने सबसे पहला चैप्टर चुना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे फिर स्टैटिस्टिक करेंगे, ऐसे अपने धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर तक जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बढ़ते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो यहां पे मैंने टेबल बना दिया पहले से। क्वेश्चन 1 बोला क्या है, रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, एक डाइस है, ठीक है, अपने पास पता है सांप सीढ़ी वाली जो डाइस होती है, ठीक है, उसको हमने थ्रो किया। अब उस डाइस के अंदर टोटल 6 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6। उसको हमने 2 बार टॉस किया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी डाइस को 2 बार टॉस कर रहे हो तो उसका जो संख्या है वो 6 into 6, 6 से कितना है 36। तो जो मेरी टोटल आउटकम बनेगी 36 आउटकम बनेगी, जो कि आपको यहां पे बोर्ड पे दिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। एक डाइस थी, उसको अपने थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसका मतलब होता है कि आपको 5 कहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, P ऑफ E इज इक्वल्स टू आपका इवेंट क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करें तो टोटल मेरे पास 6 कितना है 36। ये पूरे जो आउटकम अगर आप उसको काउंट करोगे तो आपके टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। और उसमें हमसे क्या पूछा उसने, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 आना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो हम उल्टा काम करते हैं, क्या, जहां जहां 5 आ रहा है उसको काउंट कर लेते हैं। तो 5 कहां कहां आ रहा है देख लेते हैं। 5 यहां पे 1, राइट पेन से करते हैं, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब आपके इस टोटल 36 आउटकम में से 11 बार आपके 5 दिख रहे हैं और बाकी कहीं नहीं दिख रहे। तो मैंने क्या किया, 36 में से मैंने 11 माइनस कर दिया, मेरे पास बचेगा 25। तो जो इसका जो आउटकम बनेगा वो बनेगा 25 डिवाइड बाय 36। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 डिवाइड बाय 36। किसका, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि आपको 5 कितने बार नहीं दिख रहा है इस टोटल 36 के 36 आउटकम में। तो उसका आंसर होगा कितना होगा आपका 25 डिवाइड बाय 36। ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब होता है कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए 5। अगर एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, 2 3 4। वैसे इस केस में खाली 2 ही मैक्सिमम है, क्योंकि अपने कितने कॉइन टॉस के डाइस टॉस के आप लोग ने 2 ही किया है। एटलीस्ट वंस बोला है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, ये आप लोग ने लिख लिया होगा। इसको रफ करके बनाते क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा आप लोग कि P ऑफ E इज इक्वल्स टू 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार तो आना ही चाहिए सर, वंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कम से कम एक बार से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक बार मुझे हर जगह दिख रहा है, 2 बार कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो इसको 2 बार काउंट मत कर लेना, इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो जो टोटल आउटकम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो अपना 36 है, उसमें से 11 बार आपका क्या आ रहा है 5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझते हैं, कंफ्यूजिंग भी और इंटरेस्टिंग भी है। अगर समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो पूरा दिमाग घुमा देगा, चक्का जाम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? एक लॉट है, मतलब कि एक बॉक्स है मेरे पास में, उसमें टोटल बल्ब, ठीक है, जो टोटल बल्ब है सर वो कितने हैं 20 है, 20 ठो। कितने बल्ब हैं 20 बल्ब है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। कितने डिफेक्टिव, उसी 20 बल्ब में से 4 क्या है आपके डिफेक्टिव है, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा 4। तो जो अच्छे बल्ब होंगे,
अच्छे बल्ब कितने होंगे सर? 16 होंगे। कितने होंगे? 16। ठीक है, 16 अच्छे बल्ब हो गए, 4 खराब हो गए। टोटल बल्ब कितने हो गए आपके? 20 बल्ब हुए। कितने बल्ब हुए? 20। उसमें पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। उसने पूछ लिया सर, कितना आसान सवाल है सर, यहां तो सब कुछ आसान था। अब जो नेक्स्ट आ गया है उसमें थोड़ा सा डर लगेगा। चलो, पहला क्वेश्चन में बोला P ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20 बल्ब है मेरे पास में, उसमें से मेरे से उसने पूछा कि आपकी डिफेक्टिव कितने हैं। सर डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया? 4। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे 4 1 जा 4 5 जा 1/, कितना आ गया आपका? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। ठीक है, अब ये तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आके क्या बोलेगा? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। अब क्या बोल रहा हूं? अपने मुंह से, अपना मतलब मुड़ जा रहा है अपने इससे, बोल रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन केस 1 इज नॉट डिफेक्टिव। जो पहले केस में जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था सर। ठीक है, याद रखना मैंने क्या बोला, जो आपने पहला बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। तो क्या था? अच्छा बल्ब था। अच्छे बल्ब कितने थे सर? 16 थे। कितने थे? 16। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। उसको हमने वापस रखा भी नहीं है। ठीक है, नहीं रखा है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। सर एक बात बताओ, मेरे पास 16 बल्ब अच्छे थे, हमने उनमें से एक बल्ब निकाला, डिफेक्टिव निकाल लिया था। हमने सोचा कि डिफेक्टिव है, लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था। हमारे पास टोटल बल्ब थे 16। ठीक है, अच्छे वाले 16 में से मैंने एक निकाल लिया। अब मेरे पास अच्छे बल्ब बॉक्स में बचे कितने हैं? 15 बचे। कितने बचे? 15 बराबर। फ्रॉम द रेस्ट, अब देखो 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बचे हुए बल्ब में से मैंने निकाला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इसको समझते हैं आराम से। ठीक है, कुल मिला के बल्ब मेरे पास कितने थे? 20 थे। 20 बल्ब में से मैंने पहले केस में बल्ब एक निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है, केस 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब मेरे पास बॉक्स में कितने बचे हैं? 19 बचे। कितने बचे? 19। अब मेरे को नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन अच्छा है कौन सा खराब है, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा बक्सा है, बॉक्स है, अलादीन का पिटारा है, उसमें टोटल मेरे पास कितने बल्ब है? 19 बल्ब है। अब जो भी आंसर आएगा सर 19 बल्ब में से आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। P ऑफ क्या बोला था उसमें? नॉट डिफेक्टिव। P ऑफ नॉट डिफेक्टिव। सर तो नॉट डिफेक्टिव के लिए सर टोटल नंबर ऑफ बल्ब मेरे पास कितने बचे हैं? 19 बचे हैं। कितने बचे हैं? 19। और उसने वो बाद में क्या बोला, जो बल्ब हमने सबसे पहले केस में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब हमारे से अनजाने में अच्छा बल्ब चला गया। हमारे पास टोटल अच्छे बल्ब कितने थे? 16 थे, उसमें से एक निकाल लिए तो अच्छे बल्ब बचे कितने हैं? 15 बचे। कितने बचे? 15। तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 डिवाइड बाय 19 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। मेरे पास 20 बल्ब थे, 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब थे, तो टोटल 20 बल्ब थे। डिफेक्टिव बल्ब मेरे कितने थे? 4 थे। अच्छे बल्ब मेरे कितने? 16 है। मैंने पहले केस में एक बल्ब निकाला सोच के कि वो डिफेक्टिव है, तो निकाल लिया उसको। अब मेरा टोटल बल्ब कितने बचे? 19 बचे। कितने बचे? 19। लेकिन बाद में क्या पता चलता है मेरे को कि जो मैंने बल्ब निकाला उसको मैंने वापस रखा भी नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा बल्ब था। कैसा बल्ब था? अच्छा। तो उसने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि अपने को बताना है कि डिफेक्टिव नहीं होगा, वो बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब अपने पास बचे कितने? 19। हमने जो पहले बल्ब निकाला था वो अच्छा बल्ब था, अच्छे बल्ब टोटल कितने थे? 16 थे। अब बचे कितने उसके अंदर अच्छे बल्ब? 15। तो आंसर कितना आएगा? 15 डिवाइड बाय 19 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है, देखो ये जो क्वेश्चन आएगा आपके फोन के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे रीड कर रहा हूं। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड है मेरे पास में। 5 कार्ड कौन से? द 10, जैक, क्वीन और किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ये सर मेरे पास 5 कार्ड है। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, एस, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउन साइड, मतलब उनका जो चेहरा दिखने का, उनको चेहरा छुपा के रखा है। वन कार्ड इज पिक एट द रैंडम। हमने कार्ड पिक किया,
सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। हमारे पास 5 कार्ड है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में कितना होगा सर 5 होगा। तो पहला जो क्वेश्चन सवाल है वो है प्रोबेबिलिटी, चलो सॉरी इसका ऐसा नहीं लिखते हैं, पी ऑफ क्वीन, क्या पूछ लिया अपने को, क्वीन पूछ लिया, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब मेरा टोटल कार्ड्स कितने हैं 5 कार्ड है, कितने कार्ड है 5 कार्ड है, उसमें से उसने पूछ लिया 5 कार्ड मेरे पास ऐसे रखे गए, उनका फेस ऐसा है, उनमें से बोला 5 कार्ड में पहला कार्ड कौन सा है 10 है, मतलब 10 वाला कार्ड है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस ऑफ डायमंड है। अब उसने बोला कि सर आपने जब कार्ड उछाला निकाला एक कार्ड, उसमें से क्वीन आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर इन पूरे में क्वीन कितने बार है, क्वीन कितने बार है, एक ही बार, कितने बार है, एक बार है, तो आंसर कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 5, कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि क्वीन कितने बार थी, एक बार थी। अगर क्वीन 2 बार होती तो हम कितना लिखते 1 की जगह पे 2 लिखते, कितना लिखते 2, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकती थी, लेकिन यहां पे बोल दिया है क्वीन कितनी है, एक ही है, कितनी है, एक। अब वैसे ही आगे क्वेश्चन में लिखा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, हमने क्वीन को निकाला उठाया और उसको साइड पे रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब उसने बोला कि वो दूसरा कार्ड उठाने जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप, पहला क्या बोला उसके अंदर उसने कि वो क्या होगा एन एस कार्ड, कौन सा होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए, और जो बी है उसने बोला अ क्वीन, क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा और देखो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे कहां गलती करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। उसने बोला एस कार्ड चाहिए, कौन सा चाहिए, एस, सर एस कार्ड मांगा है, एस कार्ड तो है डायमंड का है, तो एस कार्ड यही होगा क्योंकि यही तो बचा है उसके पास में, तो यहां पे पी ऑफ एन एस कार्ड, सर एस कार्ड का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर एक बात बताओ, हमारे पास थे 5 कार्ड, 5 कार्ड में जब हमने पहला कार्ड निकला वो निकला क्वीन, क्या निकला क्वीन, और उसको हमने रख दिया साइड में। अब मेरे पास ये 5 कार्ड है, 5 में से मैंने क्वीन निकाल लिया, अब मेरा टोटल कार्ड बचा कितना, 4 बचा, कितना बचा 4। अब जो भी मैं कार्ड निकालूंगा वो 4 में से निकालूंगा, कितने में से निकालूंगा 4 में से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरा कितना हो जाएगा 4, और उनमें से भी चाहिए कौन सा मेरे को, एस कार्ड चाहिए, कितना चाहिए एस कार्ड। अब इन चारों में से अगर मैं इसको हटा दूं अब बचा कितना 4 कार्ड, इन चारों में से मेरा उसको कौन सा चाहिए, एस चाहिए, और यहां पे एस कितने बार है, एक ही बार है। आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा, कितना आएगा 1/4। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन भी मांग रहा है उसने बोला कि भैया हमको फिर से क्वीन चाहिए, क्या चाहिए उनको, क्वीन, ठीक है, पी ऑफ क्वीन चाहिए। तो क्वीन तो इतनी वैल्यू तो है नहीं कि हर बार चल जाएगी। सर यहां कई बार को क्वीन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो मैं क्वीन निकाल सकता हूं क्या उसमें से, नहीं निकाल सकता हूं। तो ये हो गया पे टाइप का इंपॉसिबल आउटकम, इंपॉसिबल पॉसिबिलिटी, उसको अपने बोलते हैं जीरो, क्या बोलते हैं, शून्य, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 0 इन योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको वापस डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, not having same birthday, उनका प्रोबेबिलिटी कितना है सर 0.992 है, ठीक है। हमें दे दिया, पता है आपने पी ए प्लस पी ए की पावर उसके ऊपर डैश इज इक्वल टू 1 होता है, पॉसिबल आउटकम प्लस इम्पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अपने यहां पे यूज होगा। What is the probability that the 2 students having the same birthday, हमें क्या पता करना है, having same birthday, उनका बर्थडे सेम हो वो पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, मुझे पता है यहां पर उसने एक इंपॉसिबल बात बोल दी कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और दूसरा बोलते उसने हैविंग द सेम बर्थडे, तो मुझे पता है कि मुझे लगाना क्या यहां पे फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला करना पड़ेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू कितना होता है 1। नॉट हम A डैश के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो नॉट की वैल्यू हमें दी है 0.992 दी है, और P ऑफ A पॉसिबल आउटकम की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे P ऑफ A इज प्लस, जहां पे P ऑफ A डैश दिया मतलब नॉट,
डैश का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर समझ के चलो नॉट हो गया, क्या हो गया नॉट। उसके वैल्यू में दी है कि कितना दिया 0.992, 0.992 इज इक्वल टू कितने के आंसर बराबर है आपका 1 के बराबर है। पॉसिबल आउटकम प्लस इम्पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है, बिकॉज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो होता है आपका, जो पॉसिबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1 और इम्पॉसिबिलिटी कितनी होती है आपकी 0 होती है। तो 1 प्लस 0 कितना होगा आपका 1 हो गया, शाबाश। ठीक है, P ऑफ A इज इक्वल टू, ये प्लस में आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस 0.992। सर इसको माइनस करो 1 0.992 0.000, ठीक है, 10 आया, 8 आएगा, 9 आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बना वो ना 0.008। तो उनका जो सेम बर्थडे आने का जो चांस है जो दोनों बच्चे लोग का, वो आंसर हो जाएगा आपका 0.008। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।